हमारा गांव, जहां समय का पहिया बड़ा धीमा हो जाता है। एक तरफ शहर में रहने वाले ये महसूस करते हैं कि उनका दिन कितना जल्दी बीत जाता है। सुबह से शाम कब हो गई, रात कब हो गई और दोबारा सुबह कब हो गया, पता ही नहीं चलता। बट जब आप गांव में जाएंगे तो समय का पहिया बड़ा धीमा चलता है। आप अपने सभी समय को ऐसे बीतते हुए देख पाएंगे कि हाँ, अब 7 बज गए, अब 8 बज गए, अब 9 बज गए, अब 10 बज गए। मतलब समय बड़ा धीरा व्यतीत होता है और हर पल को आप एंजॉय कर पाते हैं, हर पल को आप देख पाते हैं। ये कहानी है आज से कुछ दिन पहले, जब मैं तकरीबन 2 साल शहर में बिताने के बाद अपने गांव गया था। और इस कहानी को मैं इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि देखने वाले भी इसे अपनी कहानी समझ के देखें। तो आइए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस बार नानी के यहाँ जाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि नानी के यहाँ हमें नया घर बनवाना था, क्योंकि ये जो घर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बहुत पुराना घर है। न इसमें पंखा है, न इलेक्ट्रिसिटी है, न लाइट है। तो किसी तरीके से जीवन बिताते हुए बहुत संघर्षों के साथ हम नया घर बनवा रहे हैं। और नया घर इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि हमारी नानी जी का सबसे बड़ा ख्वाब था कि उनका भी एक नया घर हो, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और घर बनवाने से पहले ही नानी जी ईश्वर के पास चली गईं, अर्थात उनका देहांत हो गया। जब किसी पेरेंट्स का सपना अधूरा होता है ना, तो उनके संतान उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। हमारी नानी जी के भी 4 लड़कियां थीं और एक भी लड़के नहीं थे। उन 4 लड़कियों ने सोचा कि क्यों ना अपनी माँ का सपना हम पूरा करते हैं, और इस साल उसी सपने को पूरा करने के लिए हम सब नानी के यहाँ आए हैं। और अब बारी है परिचय की। हमारी नानी की 4 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी हमारी माँ है, जो हमारे बगल में बैठी हैं। और उनके बगल में उनसे छोटी बहन अर्थात रेखा मौसी बैठी हैं। और ये जो कुर्सी पे बैठी हैं ये हमारी 3 नंबर वाली पूनम मौसी हैं। और एक मौसी और हैं जो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं। हमारे बगल में जो छोटी सी बच्ची बैठी है वो मेरी छोटी सी बहन साक्षी है। और इस प्रकार इन सभी लोगों का परिचय पूरा होता है। शहर में काफ़ी लंबा समय बिताने के बाद मन हुआ कि चलते हैं गांव और अपने दिमाग को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। अब अमूमन हमारे भारत में हमारे 2 गांव होते हैं, एक तो बाबा के यहाँ और दूसरा नानी के यहाँ। तो इस बार मैं अपने नानी के यहाँ गया था और वहाँ जाके प्रकृति के संपर्क में, या यूँ कहिए कि हर वो पुरानी चीज़ जो बचपन में मैंने वहाँ पे अनुभव की थी वो सारी ताज़ा हो गई थी। और इस वीडियो में वही चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। शहरों में ज़िंदगी बिताते समय हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी बोरिंग सी है। मतलब एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट करते जाते हैं और ज़िंदगी में और कोई मकसद बचा ही नहीं। बट जब भी ऐसी फीलिंग आए ना, तो आप अपने गांव की तरफ चले जाइएगा, क्योंकि गांव में जाके आप एक अलग ज़िंदगी देखेंगे और हर व्यक्ति को ऑब्जर्व करने पे आपको अलग तरीके की फीलिंग आएगी। कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला वहाँ पे नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलने वाला नहीं है। जिस तरीके से पहले थे वैसे ही अभी हैं। और यही है सादगी, यही है सिंपल लाइफ, और इसी में वो खुश हैं। और शहर के लोग इतने सारी चीज़ें पाने के बाद भी हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। मैं यहाँ के लोगों की बुराई नहीं करता, बट जिस तरीके का जीवन गांव में लोग व्यतीत करते हैं, शायद ही शहरों में इतनी लग्जरी मिलने के बाद भी वो ऐसी जीवन व्यतीत कर सके। अच्छा, वीडियोग्राफी करते करते मुझे एक ऐसी वीडियोस मिली, एक ऐसा दृश्य मिला जिसको मैंने कैमरे में कैद कर लिया। इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चींटे अपने घर बना रहे हैं, और उन चींटों को देखेंगे तो बहुत मेहनती हैं। गांव के लोगों जैसे ही मेहनती ये भी हैं, क्योंकि ये भी गांव में रहते हैं तो उनसे इंस्पायर होकर ये भी मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 20 से 30 चींटे एक साथ अपने घर में जा रहे हैं और वहाँ से मट्टी निकाल के, मट्टी की छोटी सी एक तरीके से कड़ निकाल के और बाहर की तरफ रख रहे हैं। फिर जा रहे हैं, फिर रख रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर रख रहे हैं। और इसी प्रकार चींटे अपने घर को अच्छे तरीके से निर्मित करते हैं।
बारिश होता है तो फिर से उनके घर टूट जाते हैं, किसी के लात पड़ने पे फिर से उनके घर टूट जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, लगातार इसी तरीके से एकता के साथ यानी अपना संगठन बना के अपने घर को निर्मित करते हैं। और हम 4 से 5 लोग इसी उद्देश्य के साथ अपने नानी के सपने को भी पूरा करने गए हैं और हम पूरा करके रहेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। बहरहाल इस बार तो हमने पूरा सपना पूरा नहीं किया, क्योंकि आधा घर कंप्लीट करने के बाद ही, चूँकि हमें ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, तो हम आ गए और गर्मी का सीज़न भी बहुत ज़्यादा अपने पीक पर था, तो बड़ा मुश्किल था उस समय में घर बनाना। तो हमने सोचा कि आधा जो काम बचा है वो नेक्स्ट ईयर आके करेंगे और अपने नानी का पूरा सपना पूरा कर देंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस, कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।